हाय एवरीवन, वेलकम बैक। हमने जो है रिमान इंटीग्रेशन का कोर्स शुरू किया था और उसके ऊपर 2 लेक्चर कंप्लीट किए थे। और लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि अगर f कोई बाउंडेड फंक्शन है और p डैश जो है इस p का कोई रिफाइनमेंट है, यानी कि क्या, इस p डैश के पास p के सारे पॉइंट्स होंगे प्लस कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे, एटलीस्ट 1 एक्स्ट्रा पॉइंट। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था कि जो लोअर सम होता है ऑफ f विथ रिगार्डिंग p इज लेस देन और इक्वल टू लोअर सम ऑफ f विथ करस्पॉन्डिंग p डैश, यानी कि जो रिफाइनमेंट वाला लोअर सम होता है वो हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, तो ये जो पहला इतना पार्ट है ये चीज हमने लास्ट लेक्चर में देख ली थी। उसी तरह से हमने अपर सम के लिए भी देखा था, वो भी आज हम देखेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम जो थ्योरम देखने वाले हैं इसमें हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या है कि मान लीजिए p डैश कोई रिफाइनमेंट है p का और इस p डैश के पास मान लीजिए p पॉइंट्स एक्स्ट्रा हैं देन p, यानी कि p के सारे पॉइंट्स प्लस जो स्मॉल वाला p है इतने एक्स्ट्रा पॉइंट हैं इस p डैश के पास। तो ऑब्वियसली ये जो p डैश है ये p का रिफाइनमेंट है। ठीक है, और आपका जो हम फंक्शन ले रहे हैं इट इज बाउंडेड। तो यहाँ पे हमने स्पेसिफिकली दिया है कि जो f ऑफ x है इसका मॉड इज लेस देन इक्वल टू k, यानी कि f ऑफ x इज बाउंडेड बिटवीन -k एंड +k फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू दैट इंटरवल ab, क्लोज इंटरवल ab। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, लास्ट टाइम तो हमने ये चीज पढ़ी ही थी कि जो रिफाइनमेंट वाला लोअर सम होता है वो हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम क्या देखेंगे कि जो रिफाइनमेंट वाला लोअर सम है ये इस वाले लोअर सम से, यानी कि ये जो p है इसके साथ जो लोअर सम है उससे तो बड़ा होगा ही होगा, लेकिन इसकी खुद की भी कोई लिमिट है। ठीक है, सो दिस इज लेस देन इक्वल टू लोअर सम ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू p प्लस 2p k डेल्टा, यानी कि आपका जो ये रिफाइनमेंट का लोअर सम है ये इन दो लिमिट के बीच में कंटेन्ड होता है। ठीक है, तो यही चीज आज के वीडियो लेक्चर में हम दिखाएंगे। तो इस वीडियो लेक्चर को, इस थ्योरम को समझने के लिए आपको जो है पिछले वाला थ्योरम आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, डायरेक्टली अगर आप यहाँ पे लैंड हुए हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, आपको एक बार पिछले वाला वीडियो लेक्चर समझना होगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था कि मान लीजिए ये p डैश है और ये क्या है, रिफाइनमेंट है, रिफाइनमेंट ऑफ p है। तो यहाँ पे तो थ्योरम में ये दिया है कि इसके पास p एक्स्ट्रा पॉइंट है, लेकिन हम मान के चलते हैं, छोटे से शुरुआत करते हैं कि लेट ये आपका जो p डैश है, p डैश हैज 1 एक्स्ट्रा पॉइंट देन p। ठीक है, यानी कि इस p डैश के पास p से एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। ठीक है, आपको ये चीज मालूम होगी कि यहाँ पे जो p डैश और p है ये पार्टीशन है इस क्लोज इंटरवल ab का। ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि जब हमने एल एफ पी डैश माइनस एल एफ पी निकाला था तो ये किसके बराबर आया था, इट वॉज इक्वल टू एम डैश आर माइनस एम आर जाई माइनस एक्स आर माइनस 1 प्लस एम आर डबल डैश माइनस एम आर और एक्स आर माइनस जाई। ठीक है, ये कैसे आया था ये चीज हमने डिटेल में पिछले वाले वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन की है, इसीलिए एक बार आप देख लेना उसको। ठीक है, तो हमने क्या कहा था कि मान लीजिए ये जाई है ये एक्स्ट्रा पॉइंट है इस p डैश के अंदर देन p। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पकड़ा था एक्स आर माइनस 1, ये था एक्स आर, और इसके बीच में मान लिया था कि मान लीजिए यहाँ पे वो p डैश के पास, उस रिफाइनमेंट के पास ये जाई जो है एक्स्ट्रा पॉइंट है। क्लियर है, तो यहाँ पे एक चीज आप समझ रहे हैं कि जाई माइनस एक्स आर माइनस 1 तो ये वाली लेंथ है और एक्स आर माइनस जाई ये वाली लेंथ है। ठीक है, और यहाँ पे जो एम आर डैश और एम डबल आर डैश है ये क्या चीजें हैं, ये चीज भी हमने देखी थी कि जो एम आर डैश है, एम आर डबल डैश है और एम आर है, ये सारे क्या हैं, ये इन्फिमम है किसके, एफ के। और कहाँ कहाँ पे हैं कि जो डैश वाला है ये रिस्पेक्टिवली आप लिख देना। ठीक है, इन्फिमम ऑफ एफ इन, ये जो पहला वाला है ये किस में इन्फिमम है, ये आपकी ये पहले सब इंटरवल में,
यानी कि क्लोज इंटरवल एक्स आर माइनस वन जाई में, ठीक है। फिर ये जो डबल डैश वाला है ये इसके अंदर एफ का इन्फिमम है, यानी कि क्लोज इंटरवल जाई एक्स आर, ठीक है। और ये जो एम आर है जिसके ऊपर कोई डैश नहीं, ये पूरे इंटरवल में है, ठीक है। और ये जो मैंने दिखाई एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे जो है सारे क्लोज इंटरवल ए बी का हमने पार्टीशन किया था, उसमें से एक्स आर से लेकर एक्स आर माइनस वन से लेकर एक्स आर का मैंने ये थोड़ा सा जूम किया है, ठीक है, ओके। और जो ये एम आर मैंने कहा ये पूरे इस इंटरवल में क्या है, एफ का इन्फिमम है, यानी कि एक्स आर माइनस वन से लेकर एक्स आर में ये एम आर क्या है, इन्फिमम है, इसलिए मैं रिस्पेक्टिवली लिख रही हूँ, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ भी हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी। अब हमारा यहाँ पे मेन प्रूफ शुरू होता है। यहाँ पे गिवन क्या है कि हमारा जो फंक्शन है ये बाउंडेड है, ठीक है। आपका जो मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स है दिस इज लेस देन इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है। यानी कि इसी चीज़ को मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि जो एफ ऑफ एक्स है ये माइनस के से बड़ा है या फिर इक्वल है और के से छोटा या फिर बराबर है, ठीक है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि देखो एक चीज़ तो हमें मालूम है कि मैं इसकी बात करती हूँ, इनकी बात करूँगी मैं, ठीक है। इसमें एक और चीज़ मिसिंग है जो मैंने थ्योरम के स्टेटमेंट में नहीं लिखी कि यहाँ पे ये डेल्टा क्या चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ आप मेंशन करिए कि जो p का जो नॉर्म है, इस p का इसका जो नॉर्म है दिस इज लेस देन और इक्वल टू डेल्टा, ठीक है। आप नॉर्म जानते हैं, इस p के अंदर जितने भी पार्टीशन है, जितने भी हमारे सब इंटरवल बनेंगे उनके हम जो लेंथ लेंगे उसमें जो मैक्सिमम होगा उसे हम नॉर्म कहते हैं। और ये नॉर्म जो है दिस इज लेस देन और इक्वल टू डेल्टा, यानी कि डेल्टा आप ये समझ लो कि कोई मैक्सिमम नंबर हमने लिया है जिससे छोटा इसका नॉर्म होगा या फिर बराबर भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि इसके नॉर्म से कोई हमने एक बड़ा नंबर ही लिया है, सिंपल सी बात। अच्छा, हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस के एंड लेस देन इक्वल टू के। तो सबसे पहले हम जो इस लोअर सम इसके लिए थ्योरम प्रूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी कि आपका जो एम आर है यानी कि इन्फिमम है इस पूरे इंटरवल में, दिस विल बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू एम आर डैश, ठीक है। ये चीज़ आप जानते हैं, क्यों होगा, क्योंकि देख लीजिए अगर मान लीजिए कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, यानी कि एम आर जो है इस पूरे में, यानी इस पूरे का इन्फिमम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम आर डैश, ठीक है ना। क्या कहा मैंने कि मान लीजिए अगर एम आर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एम आर डैश है तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि जो एम आर डैश है वो इसमें क्या है, एफ का इन्फिमम है। तो हमें एक ऐसा इन्फिमम मिल जाएगा जो इस एम आर से भी छोटा होगा। तो ये जो एम आर है ये लोअर बाउंड नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए जो एम आर होगा दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एम आर डैश, ठीक है। सिंपल सी भाषा में मैं कहूँ तो इस पूरे इंटरवल का जो इन्फिमम होगा वो सब इंटरवल के इन्फिमम से भी छोटा होगा, ठीक है। क्योंकि अगर ये बड़ा हो गया तो ये वाला छोटा हो जाएगा, अगर ये वाला छोटा हो जाएगा तो कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार पॉज कीजिए, फिर से सुनिए, अपना थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ठीक है। सो एम आर इज लेस देन इक्वल टू एम आर डैश, यानी कि पूरे इंटरवल का इन्फिमम इज लेस देन इक्वल टू सब इंटरवल का इन्फिमम, ठीक है। उसी फंक्शन की हम बात कर रहे हैं। दूसरी बात इन्होंने ये कही थी कि जो फंक्शन है दिस इज बाउंडेड, तो इनके जो इन्फिमम होंगे वो भी बाउंडेड होंगे, ठीक है, क्योंकि इन्फिमम हम उस फंक्शन का ही ले रहे हैं, ठीक है। सो ये भी क्या होंगे, बाउंडेड होंगे। सो ये भी जो है माइनस के और प्लस के बीच में लाई करेंगे, ठीक है। अब देखो मैं थोड़ा सा रीअरेंज करती हूँ, तो यहाँ पे जो एम आर डैश माइनस एम आर है ये मैंने इस साइड ले लिया, ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस के लेस देन इक्वल टू प्लस के, ठीक है। सो एम आर डैश माइनस एम आर इज लेस देन इक्वल टू, इस माइनस के को इस साइड ले आती हूँ, सो इट इज लेस देन इक्वल टू 2k, ऑब्वियसली दीज आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, क्या इसी तरह से मैं एम आर डबल डैश माइनस एम आर भी लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ। सिमिलरली आप लिख दीजिएगा इधर, सिमिलरली
जो आपका एम आर डबल डैश है माइनस एम आर है, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये भी लेस देन इक्वल टू 2k हो जाएगा। ठीक है, वही चीज़ लगाएंगे कि जो आपका एम आर है दिस इज लेस देन इक्वल टू एम आर डबल डैश हो जाएगा। ठीक है, सब इंटरवल का जो इन्फिमम होगा वो पूरे इंटरवल के इन्फिमम से बराबर या फिर बड़ा होगा। ओके, सो एम आर डबल डैश माइनस एम आर भी क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 2k। ठीक है, अब हम इसका यूज करेंगे, इन दोनों का यूज करेंगे, इसको हम नाम देते हैं इस इक्वेशन को नंबर 1। ठीक है, अब नंबर 1 में डालते हैं तो क्या होगा कि आपका जो एल एफ पी डैश माइनस एल एफ पी है दिस विल बी लेस देन और इक्वल टू, क्या हो जाएगा, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगी 2k। ठीक है ना, बिकॉज दिस थिंग इज लेस देन इक्वल टू 2k, सिमिलरली दिस थिंग इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 2k, तो यहाँ पे मैंने 2k लिख दिया इसकी जगह, और अंदर क्या बचा, जाई माइनस एक्स आर माइनस 1 प्लस 2k, ये क्या है एक्स आर माइनस जाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये है एल एफ पी डैश माइनस एल एफ पी लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे 2k मैं कॉमन ले लेती हूँ, अगर मैंने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, जाई माइनस एक्स आर माइनस 1 एक्स आर माइनस जाई, तो आप देख पा रहे हो कि ये और ये क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, तो अंदर क्या बच रहा है, एक्स आर माइनस एक्स आर माइनस 1। ठीक है, ओके, अब देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि एक्स आर माइनस 1 ये क्या है, इस पूरे इस इंटरवल की लेंथ है। ठीक है, और ये जो एक्स आर और एक्स आर माइनस 1 है ये पॉइंट्स एक्चुअली किसके हैं, इस पार्टीशन P के हैं। ऑब्वियसली रिफाइनमेंट के पास भी है ये दोनों पॉइंट्स, लेकिन रिफाइनमेंट के पास जो है वो जाई एक्स्ट्रा पॉइंट है। ठीक है, तो हाँ यहाँ पे क्या कहा गया है कि इसका जो नॉर्म है, पार्टीशन P का जो नॉर्म है दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डेल्टा। ठीक है, अगर उस पार्टीशन की मैक्सिमम लेंथ, मतलब इस पार्टीशन के अंदर जो भी हमने सब इंटरवल्स बनाए थे उन सब की जो लेंथ है वो डेल्टा से छोटी है, क्योंकि अगर मैक्सिमम वाले की लेंथ डेल्टा से छोटी है तो उसके अंदर जितने भी सब इंटरवल्स हैं उनकी जो लेंथ होगी वो भी डेल्टा से छोटी होगी, यानी कि एक्स आर माइनस 1 ये जो है इस इंटरवल की लेंथ है, और इसका जो आंसर होगा दिस विल बी लेस देन डेल्टा। ठीक है, सो दिस थिंग इज एल एफ पी डैश माइनस एल एफ पी, ये क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 2k, और इसकी जगह मैं क्या लिखूंगी, डेल्टा, बिकॉज दिस इज फर्दर लेस देन इक्वल टू डेल्टा। ठीक है, बिकॉज पार्टीशन का लेंथ इज लेस देन डेल्टा, इसीलिए ये जो एक्स आर माइनस 1 है ये भी तो इसी पार्टीशन के अंदर कोई सब इंटरवल बना होगा, उसी की तो लेंथ है, तो ये भी क्या होगा, लेस देन डेल्टा होगा। ठीक है, सो एल एफ पी डैश इसको हम ले जाएंगे उस साइड, तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू एल एफ पी प्लस 2k डेल्टा। ठीक है, अब देखो मैंने ये पूरा जो प्रोसीजर किया वो एक पॉइंट के लिए किया, फॉर 1 पॉइंट जो एक्स्ट्रा था किसके अंदर, P डैश के अंदर, P डैश के अंदर एक पॉइंट एक्स्ट्रा था, तब हमारे पास 2k डेल्टा आया। ठीक है, अगर मैं 2 पॉइंट्स के लिए करती हूँ, 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा के लिए करती हूँ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका एक 2 एक्स्ट्रा आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं 3 के लिए करती हूँ तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, एंड सो ऑन। और उसी तरह से अगर मैं P पॉइंट्स के लिए यही प्रोसीजर रिपीट करती हूँ फॉर पॉइंट्स P स्मॉल p एक्स्ट्रा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल एफ पी डैश इज लेस देन इक्वल टू एल एफ पी प्लस 2k p डेल्टा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। तो आपने बस जब आप एग्जाम में लिखो तो बस आपने एक लाइन लिखनी है, वो ये कि if P dash contains points P more than P, then introducing the points one by one and proceeding as above P times we get। सिंपल सी भाषा में कहेंगे कि proceeding
proceeding p times as above we get this, hence proved। ठीक है, क्या मेरा सवाल है कि क्या इसी तरह से हम दूसरा पार्ट कर सकते हैं? लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि जो रिफाइनमेंट वाला अपर सम होता है वो हमेशा छोटा होता है, ठीक है ना। सो यू एफ पी डैश इज लेस देन इक्वल टू यू एफ पी, लेकिन कितना छोटा होगा इसकी भी लिमिट है कि दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू यू एफ पी माइनस 2p के डेल्टा। ठीक है, तो इसका प्रूफ भी बड़ा आसान है। आप लास्ट वाला लेक्चर से अगर यू एफ पी डैश माइनस यू एफ पी निकालेंगे, सो दिस इज इक्वल टू एम आर डैश, यहाँ पे कैपिटल एम आर है यानी कि सुप्रीमम है। सुप्रीमम किसके अंदर, फिर से वही, अगर ये एक्स आर माइनस 1 ये एक्स आर है, फिर से वही बात, हम पहला केस किसके लिए कर रहे हैं, फॉर केस व्हेन हमारा जो पी डैश है, पी डैश हैज 1 एक्स्ट्रा पॉइंट देन P, उसकी बात चल रही है ये। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, ये चीज हमने लास्ट टाइम पढ़ी है कि यहाँ पे एक जाए एक्स्ट्रा पॉइंट होगा P डैश के अंदर, सो एक्स आर माइनस 1 जाए और एक्स आर, इसके अंदर जो सुप्रीमम होगा F का, सुप्रीमम ऑफ F वो किसके बराबर होगा, एम आर डैश, इसके अंदर जो सुप्रीमम होगा F का वो होगा एम आर डबल डैश, और इस पूरे के अंदर जो सुप्रीमम होगा, सुप्रीमम ऑफ F वो क्या होगा, केवल MR होगा। ठीक है, ये चीज हमने देखी है। फिर से जैसे कि हमने इस वाले में प्रोसीड किया था कि आपका जो फंक्शन है वो बाउंडेड है, यानी कि मॉड ऑफ f ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू k फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू दिस क्लोज इंटरवल a b, यानी कि आपका जो f ऑफ x है वो माइनस k और प्लस k के बीच में होगा। ठीक है, अब हमने इससे पिछले वाले थियरम में हमने क्या बात की थी कि आपका जो स्मॉल एम आर होता है, स्मॉल एम आर होता है वो स्मॉल एम आर डैश से छोटा होता है, लेकिन सुप्रीमम के केस में उल्टा है, यानी कि इस पूरे के अंदर जो एम आर होगा दिस विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू इस सब इंटरवल के अंदर जो सुप्रीमम होगा। क्या कहा मैंने कि इस पूरे इंटरवल का सुप्रीमम सब इंटरवल के सुप्रीमम से बड़ा होगा, यानी क्या कि कैपिटल एम आर डैश इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल एम आर, सॉरी कैपिटल एम आर डैश इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आर। ठीक है, ऐसा क्यों, अगर आपने जो है इससे पिछले वाले यानी कि ये वाला केस समझ में आया है तो ये ऐसा क्यों है ये चीज भी आप समझ लोगे। ठीक है, आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में मुझे इसका रीजन बता सकते हो। सो अगेन जो आपका f ऑफ x है इट इज बिटवीन माइनस के एंड प्लस के, देयरफॉर ये जो भी हैं सुप्रीमम ये भी क्या होंगे, माइनस के और प्लस के बीच में लाई करेंगे। ठीक है, सो फिर से वही बात कि एम आर, इसको इस साइड लूंगी मैं, और एम आर डैश इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस के लेस देन इक्वल टू प्लस के। ठीक है, माइनस के को उस साइड ले जाती हूँ, सो दिस इम्प्लाइज कि एम आर माइनस एम आर डैश इज लेस देन इक्वल टू 2k ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, सिमिलरली लेकिन क्वेश्चन में देखिए हमें क्या चाहिए, एम आर डैश माइनस एम आर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, सो एम आर डैश माइनस एम आर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2k, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से आप डबल डैश के लिए भी कह सकते हो कि एम आर डबल डैश माइनस एम आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2k। ठीक है, अब इनको आप सब्सटीट्यूट कीजिए यहाँ पे, सो दीज ऑल थिंग्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2k, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा माइनस 2k, आप माइनस 2k को कॉमन लीजिए, अंदर बचेगा एक्स आर माइनस 1। ठीक है, अब क्योंकि आपका क्या है एक्स आर माइनस इज लेस देन और इक्वल टू डेल्टा, तो जो ओवरऑल इफेक्ट है वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2k डेल्टा। ठीक है, सो यू एफ पी डैश इज ग्रेटर देन इक्वल टू यू एफ पी माइनस 2k डेल्टा। ये तो हो गया एक पॉइंट के लिए। उसी तरह से अगर आप इसको जो है p टाइम्स प्रोसीड करते हैं एज अबव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक p एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगी, और इस तरह से आपका जो थ्योरम की स्टेटमेंट है ये प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, तो कहने का ये मतलब था इस थ्योरम से कि जो पार्टीशन वाला अपर सम होता है वो क्या होता है, छोटा होता है देन दैट
अपर सम ऑफ एफ विथ पी, लेकिन इसकी भी लिमिट है कि दिस इज लेस देन और इक्वल टू, सॉरी दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू यू एफ पी माइनस 2p के डेल्टा। ठीक है, उसी तरह से जो लोअर सम होता है वो बड़ा होता है देन एल एफ पी, लेकिन इसकी भी लिमिट है कि कितना होगा, एल एफ पी प्लस 2p के डेल्टा जितना होगा। ठीक है, तो ये इससे ज़्यादा होगा लेकिन इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा। उसी तरह से यू पी डैश जो है वो इससे कम होगा लेकिन इससे कम एक्सीड नहीं करेगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये थ्योरम समझ में आई हो। इसके आगे हम प्रोसीड करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।